हमने मम्मी को इलाज कराने के लिए 700 डॉक्टरों को बदल दिए। सच क्या हुआ था वो? माँ के हम लोग जरा देते तो बोलता है कि डॉक्टर के ये कभी शुगर होता है, कभी ये है, कभी वो है। जब वो खेलती थी, जब अपने बाल सर के बाल को ऐसा घिसती थी और उसके बाद से अपने सर को दीवार से मारती थी और जब फट जाता था वो खून को पीने लगती थी। जब उन्हें चूड़ियों को मारती थी दीवार पर, जब फट जाता था तो खून को पीने लगती थी। कई बार अपने हाथ को काटकर, नस को काटकर खून को पीना चाहा। समस्या शैतान से ग्रस्त हो खेलने लगी। ऐसे करते 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 मेरे माँ को लगभग 350 ओझाओं के पास बदल दिए। उसके बाद से मेरी माँ और गंभीर रूप से बीमार पड़ती गई और गंभीर समस्या होते गया। अंत में क्या हुआ कि मेरा भाई, जवान भाई जो 22 वर्ष का था, शैतान उसे डेट मार दिया और उसी घड़ी मेरा भाई भी मर गया। उस आराधना के दिन, रविवार के दिन सब लोग गए। जाने के बाद वहाँ पे प्रार्थना दुआ, प्रभु के दास यीशु मसीह के बारे में बताएं। एक ही यीशु मसीह है जो आपके परिवार को बचा सकता है। और उस दिन से जब पूरे परिवार हम लोग गए, प्रार्थना दुआ करने लगे, अचानक रात में शैतान फिर से मेरे घर में खेलना शुरू किया। लेकिन प्रभु के दास बोले थे कि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके माँ को छुटकारा करेगा। उसी रात हम लोग पूरे परिवार बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। मेरा मिट्टी का घर था। हम उस वक्त हम लोग जब दुआ करने लगे, मेरी माँ के होने से पूरा मिट्टी का घर को उखाड़ दी। जैसे कि मैं अपना गवाही बताना चाहता हूँ कि आज से 15 साल, मेरा नाम संजय कुमार है और आज से 2005 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और उस वक्त मेरी माँ की समस्याएं बहुत गंभीर थी। मेरी माँ बहुत बार बार बीमार पड़ती थी। हम लोग कई बार कई जगह पर हम लोग ले गए। लगभग हमने मम्मी को इलाज कराने के लिए 700 डॉक्टरों को बदल दिए। सच क्या हुआ था वो? माँ के हम लोग जरा देते तो बोलता है कि डॉक्टर के ये कभी शुगर होता है, कभी ये है, कभी वो है। कभी सही से नहीं रह पाती थी। कभी हमेशा बेचैन, परेशान, समस्या में पड़ी रहती थी। लेकिन एक दिन हम लोग गए एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने सलाह दिया कि अरे कम से कम इलाज तो कराते हैं, कुछ उपरवार भी दिखाइए, हो सकता है आपके माँ को कुछ हुआ होगा, शैतान भी पकड़ा होगा। हम लोग गए एक ओझा के पास। जब एक ओझा के पास गए तो उन्होंने, ओझा ने देखा तो बोला कि आपके माँ को बहुत बड़ा गंभीर शैतान पकड़ा है। और ऐसा करने के बाद हम लोग ले गए वहाँ पे। ऐसे करते 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 वो बोला कि ये है वो है, मैंने कई प्रकार को जब बताया। उसके बाद से माँ मेरी की समस्या शैतान से ग्रस्त हो खेलने लगी। ऐसे करते 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 मेरे माँ को लगभग 350 ओझाओं के पास बदल दिए। 350 ओझा है, कई झाड़ फूक करते, डेली आते और जाते थे। हमेशा एक सप्ताह पे, 2 सप्ताह पे, 3 सप्ताह पे आते और जाते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। मेरे माँ और दिन पर दिन प्रतिदिन बदलते गए, बिगड़ते गए। उस समय जो है कि आपका पैसा कितना उसमें लग गया? मिनिमम उसमें से 60-70 हज़ार रुपये उसमें खर्च हो गया। उसके बाद से मेरी माँ और गंभीर रूप से बीमार पड़ती गई और गंभीर समस्या होते गया। अंत में क्या हुआ कि मेरा भाई, जवान भाई जो 22 वर्ष का था, शैतान उसे डेट मार दिया और उसी घड़ी मेरा भाई भी मर गया। उस दरमियान मेरे पिता की जो नौकरी था वो भी हाथ से चला गया। मेरे खेती बाड़ी सब बिछ गया। यहाँ तक कि मेरे जानवर भी सब था, वो माँ के इलाज करा ले, सब कुछ बर्बाद होते गया। तो उस बीमारी में माँ के इलाज के लिए, लेकिन कहीं भी मेरी माँ अच्छा नहीं हो पाई। लेकिन अंत में ऐसा हुआ कि लोगों ने बताया कि एक मज़ार है, वहाँ पे जाइएगा तो आपकी माँ अच्छा हो जाएगी। लेकिन माँ मेरी जब गई वहाँ पे, मेरे प्रिय बताना चाहता हूँ, मेरी माँ 7 साल तक खेली। 7 साल के बाद मेरी माँ पागल हो गई। जब पागल हो गई तो कोई उसे बस में नहीं कर पाया, कैसे देख पाया। जिस रास्ते से जाती थी लोग उसे देखकर भाग जाते थे। क्यों भाग जाते? इसलिए कि जब वो खेलती थी, जब अपने सर के बाल को ऐसा घिसती थी और उसके बाद से अपने सर को दीवार से मारती थी और जब फट जाता था वो खून को पीने लगती थी। जब उन्हें चूड़ियों को मारती थी दीवार पर, जब फट जाता था तो खून को पीने लगती थी। कई बार अपने हाथ को काटकर, नस को काटकर खून को पीना चाहा। जब वो खेलती थी तो अपना सर पत्थरों पर मारती थी। कई बार अपने हाथ पकड़ तोड़ फाड़ दी, कई जगह कट फट गया। लेकिन फिर भी हम लोग बेचैन, परेशान हो गए, रोते रहे कि अभी भी माँ में ठीक हो जाएगी, अभी में। लेकिन अंत में क्या हुआ कि मेरी माँ पागल हो गई। 7 सालों के बाद कुछ भी नहीं हासिल हुआ। अंत में हम लोग रोते भी लगते थे कि अभी भी परिस्थितियाँ बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अंत में ऐसा हुआ कि एक गाँव के लोगों ने बोला कि आप चले जाइए, यहाँ पे अच्छा डॉक्टर है। वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं इलाज हुआ। लेकिन डॉक्टर ने बोला कोई बीमारी नहीं है, आप इन्हें घर ले जाइए। अंत में ऐसा हुआ कि मैं घर में, मैं सबसे छोटा था उस वक्त। 2005 में लगभग 4-5 साल का होगा। उस वक्त मैं माँ के पास सोया, रात में लगा कि मेरी माँ अच्छी हो गई है। जब हम सोए तो अचानक शैतान ने मेरे माँ को शैतान काम किया, मेरे गला को दबाने लगा। मैं चिल्लाने लगा। मेरी माँ जब दबा रही थी, शैतान उसके अंदर काम कर रहा था। उस वक्त मेरी बहन तुरंत मारी, उसे भगाई, उसे छुड़ाई। उसके बाद से शैतान बोला कि मैं सबको एक एक बारी करके मैं मार दूंगा।
मैं उस चीज़ को देखकर मैं काफ़ी दंग रह गया, रोने लगा कि आज दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, आज कोई दुनिया में भगवान नहीं है, ऐसा पीर पैगंबर नहीं है कि जो मेरी माँ को मेरी परिस्थितियों से बचा सके। मैं मज़ार पर जाकर रो रो कर मैं दुआ करता था कि आज ईश्वर आप है तो मेरी माँ को बचा लो इस पागलपन से। एक तो मेरा जवान भाई भी मर गया, खेती बाड़ी भी बिज गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अंत में हम लोग लगा कि अब मेरी माँ दुनिया में नहीं रहेगी। हम लोग आंसू बहा कर बैठ कर रो रहे थे, दरवाजे पर बैठे रहे, सब लोग देख हंसते थे कि आज इसकी माँ मर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, इसको बचा कोई नहीं सकता है। अचानक एक जब मेरी माँ के लोगों ने बोला कि अगर अंदर मार्केट में अच्छा डॉक्टर है आप ले जाइए। जब डॉक्टर के पास ले गए इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर बोला कुछ भी बीमारी नहीं है, आप इसे घर ले जाइए। मेरे पिताजी निराश होकर आ रहे थे, उतने में एक बहन से मुलाकात हुआ। उन्होंने मज़ार पर आकर खेलते मेरी माँ को देखा था। जब वो मेरी माँ को जब इस परिस्थितियों से देखा कैसे हुई है, उन्होंने पूछा बहन आप तो पहले मज़ार पर खेलती थी। उन्होंने अपने सारा हाल बताया, ऐसा ऐसा है। मेरे पिताजी ने बताया कि ऐसा ऐसा परिस्थिति है मेरे परिवार के साथ। उन्होंने बोला कि जहाँ मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ मैं चलूँगा आप चलेंगे। उन्होंने बोला कि अब दुनिया में कौन सा जगह रह गया है, सारी दुनिया से मैं थक चुका हूँ। बड़े बड़े लछवार, थावे, मंदिर, हर जगह मैंने गया, कहीं भी पी पैगम गए, कोई नजर नहीं हुआ। अंत में देखिए निराशा ही हासिल हुआ। तो मतलब जो बहन आपको मम्मी को बताई, मतलब आप लोगों को बताई, मैं जहाँ चलूँगा आप चलेंगे। उन्होंने बोला चलिए। जब लेकर आए तो उस दिन प्रार्थना चल रहा था, प्रभु के दास लोग प्रार्थना कर रहे थे। उस दरमियान मेरी माँ को लाया गया, तो उस वक्त मेरी माँ खेलने लगी, बेचैन हो गई, पूरा परेशान होने लगी। उस पर प्रभु के दास प्रार्थना किए। उसके बाद से पूरे परिवार को बुलाए। उसके बाद से हम लोग आराधना के दिन, रविवार के दिन सब लोग गए। जाने के बाद वहाँ पे प्रार्थना दुआ प्रभु के दास यीशु मसीह के बारे में बताएं, एक ही यीशु मसीह है जो आपके परिवार को बचा सकता है। और उस दिन से जब पूरे परिवार हम लोग गए, प्रार्थना दुआ करने लगे, अचानक रात में शैतान फिर से मेरे घर में खेलना शुरू किया। लेकिन प्रभु के दास बोले थे कि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके माँ को छुटकारा करेगा। उसी रात हम लोग पूरे परिवार बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। मेरा मिट्टी का घर था। उस वक्त हम लोग जब दुआ करने लगे, मेरी माँ के होने से पूरा मिट्टी का घर को उखाड़ दी, पूरा चिल्लाने, बाल को नोचने लगी, पूरा दीवार पर मारने लगी। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य मेरे घर में उतर गया। जब हम पूरे परिवार प्रार्थना करने और उसी घड़ी रात को चिल्लाकर शैतान निकल कर चला गया। और निकल के जब चला गया तो मेरी माँ आज अच्छी उसी दिन से अच्छी हो गई। उसी रात को परमेश्वर ने मेरी माँ और पिता को दर्शन क्या देता है, कोई सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आता है और उसी घड़ी आकर बोलता है कि तुम मेरे अपने बेटे को सेवा के लिए दे दे। और उसी रात मैंने क्या देख रहा हूँ कि मैं उतने छोटे बालक मैं देख रहा हूँ, कोई प्रकाश मेरे सामने आ रहा है, कोई ज्योति मेरे सामने आ रहा है, और कोई ये सफ़ेद वस्त्र पहने हुआ और बोला कि बेटा तू आज से मेरा सेवा करेगा। उसी क्षण जब सुबह होते मैं अपने माँ से पिता से बोलने गया, तब तक मेरे माता पिता आकर बोले कि मैंने ऐसा दर्शन और स्वप्न देखा है कि प्रभु तुझे सेवा के लिए बुला रहा है। उसी घड़ी मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने तुरंत उठा और जाकर मम्मी पापा सब लोग मिलकर प्रभु के दास के पास आए, सारे गवाहियों के बताए हम लोगों ने। उसके बाद से उसी क्षण से 2005 से प्रभु के सेवा के लिए दे दिए। आज बिहार के 38 जिला में 36 जिला में जाकर मैं प्रभु का सेवा करने का अवसर मिला और आज मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। प्रभु के ऊपर कृपा है।